हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सर्किल का बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वृत्त, चलिए हम पहली सवाल से पूरा हम आपको बताएंगे। और प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सवाल नंबर 1 है, पी क्यू वृत्त के बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त का केंद्र O है। यदि त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण QOP है। साथियों देखो, वृत्त बन गया है जिसकी जो है क्या है, भुजा एक 90 अंश का कोण है और दूसरा जो है यहाँ से ऐसे जुड़ा है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर बना है त्रिभुज। इन तीन में 1 2 3 लंब आधार कर्ण, यहाँ बीच में केंद्र O है इसका। अब क्या करेंगे, त्रिभुज POQ में आपको ज्ञात करना है QOP में POQ बराबर कोण PQO। देखो PQO हो गया, दोनों बराबर है, यानी OP बराबर PQ। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। देख सकते हैं PO यानी कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण PQPO बराबर 180 अंश। इस तरह से जो है एक कोण मान लो P 90 अंश का है, ये देखो 90 अंश रहा पूरा, बाकी ये दोनों भुजाएं हैं तो बराबर 180 अंश। तो 2PQ यानी 2OPQ POQ यानी 2 हो जाए, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2P बराबर 180 अंश। यानी फिर यही लिखेंगे, यानी 180 इधर 90 है, 90 माइनस में चला जाएगा, 90 माइनस में चला जाएगा। उसका यहाँ क्या QOP बराबर 90/2, ये 2 नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, यानी QOP बराबर 45 अंश। इस तरह से विकल्प C सही है। इसके बाद चलिए चित्र में देखिए, दूसरा सवाल क्या है, निम्न चित्र में कोण ACB है, यानी इसमें आपको पता करना है साथियों। ACB बराबर देखो ये 90 पे जाएगा, 90 पर लिखो कोण ACB बराबर कोण ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बस, क्योंकि ये दिया हुआ सब कुछ है, वृत्त है। ऐसे देख लिए बन गया, इधर 2 भुजाएं इधर चली गई, इधर जुड़ गई, इधर जुड़ गई, इधर जुड़ गई, इस हिसाब से 90 अंश बनेगा। तो चलिए लिख लीजिए 90 अंश कहाँ पे, विकल्प C सही है। ACB पूछा है, ACB। इसके बाद हम अगला प्रोवाइड कराता हूँ। तो सवाल नंबर 3 है साथियों, एक चतुर्भुज PQRS एक वृत्त के परिगत माने चारों तरफ खींचा गया है। यदि PQQRS सेमी में है तो 5 9 8 तब PS सेमी में बराबर हैं। तो देखो मैंने लिख दिया हूँ, वृत्त या बनाया हूँ। वृत्त बनाने के बाद देखो बाहर यानी परिगत एक देखो खींचा गया है चतुर्भुज, और उसके बाद फिर मान रख 5 9 8, उसके बाद PQRS हो गया। तो हम फिर लिख लेंगे PQRS प्लस RQ प्लस PS। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम देखो ये चीज़ दिया है, ये चीज़ दिया है 8 8 5, और यहाँ पे क्या है RQ कितना है 9, RQ देखो RQ कितना है 9 है, और इधर SR कितना है, SR यानी RS 8 है, PQ कितना है PQ 5 है, रख रहा है। तो 8 5 13 अब बराबर 9 प्लस PS, तो PS बराबर 9 में से यानी 13 में से ये प्लस में है, इधर आएगा 9 में, 9 माइनस में हो जाएगा, तो 13 में से 9 गए, 4 9 4 13 हो जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 8 9, अब इधर क्या हो जाएगा 4 5, इधर 4 लिखिए इधर 5 हो गया, तभी तो यही आएगा 4 5 8 9, यही कर दीजिए आंसर। तो विकल्प, अब विकल्प कौन सा है, 4 कहाँ पे है, विकल्प D सही है। सवाल नंबर 4 देखिए, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की 60 अंश के कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई सेमी बराबर है। तो मैंने लिख दिया हूँ। देखिए अब क्या करेंगे हम साथियों, एक हम क्या बनाएंगे, चलिए हम बनाते हैं। पहले एक हम ऐसे खींच लिए, अब एक हम यहाँ से साथियों ऐसे खींच लिए। चलिए दिखाई दे रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई देता होगा। चलिए यहाँ कर दें, दिखाई दिया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम एक वृत्त बना देंगे, वृत्त। चलिए वृत्त बन गया साथियों। चलिए यहाँ पे एक वृत्त बन गया, चलिए अब वृत्त बन गया। अब देखो टच भी कर रहा है,
टच भी कर रहा है। उसके बाद फिर जो है अब इसी को थोड़ा हम और नीचे कर दें, ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया। दो स्पर्श देखो, जो स्पर्श का रहा, दो स्पर्श, एक स्पर्श, दो स्पर्श हो गया। अब इसी में से हम क्या करेंगे, यहाँ छुआ है, यहाँ पे मान लो केंद्र ओ है, यहाँ पे जो है यहाँ से ऐसे लीजिए एक, और दूसरा ऐसे लीजिए। चलिए हो गया। अब ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेमी, तो ये भी 5 सेमी होगा, 5 सेमी। चलो 2 वृत्त बन गए। अब इधर कितना कोण है, 60 अंश के कोण पे झुका है। चलो 60 अंश इसको बनाइए, अब 60 अंश। तो अब देखो तो क्या दिया है इधर, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है, यानी 30 अंश, यानी 60 का आधा 30, 30 इधर 30 इधर, बीच में क्या 30 अंश आएगी इधर, 30 अंश इधर, तो tan 30 जब ऐसे बनेगा, यानी लंब दिया होगा, अब आधार दिया है समझो। तो लंब आधार किस में रहता है, tan थीटा में रहता है। तो लंब बटे आधार tan थीटा में है, tan 30 रखेंगे, और 30 रखने के बाद, 30 रखने के बाद साथियों क्या करेंगे, अब इसका मान निकालते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर इधर 5, लंब की जगह देखो 5 आ गया, 5 आ जाएगा। और उसके बाद PQ रहेगा, PQ बराबर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी 5√3 हो जाएगा। जब इसको एक में गुणा करेंगे वही संख्या रहेगी। तो PQ बराबर RS यानी 5√3 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगी। तो विकल्प ए डी सही है, डी सही है। तो सवाल नंबर 5 देखिए साथियों, एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है। तो स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होते हैं, क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु पर, यानी इसको विकल्प आप ए करिए, यही सही है। स्पर्श बिंदु पर लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु पर, क्योंकि इसको लिख देना है इसे बस, बिंदु पर, यही आंसर करिए। तो विकल्प ए सही है। और दूसरा क्या है, 5 के 6 का, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। चलो एक हम पहले वृत्त के सिरों पर, अच्छा मान लो हम एक वृत्त यहाँ बनाते हैं साथियों, एक वृत्त, चलो गोल बन गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे सिरों पर, सिरों को, यह सिर हो गया, चलो ये सिर हो गया, ये सिर हो गया। अब एक ऐसे करिए, चलो वैसे कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे। तो बताओ कितनी, 1 2 2 हो गई ना, 2 हो गई। तो विकल्प क्या आएगा, 2 आएगा ना। चलिए एक रेखा, 2 रेखा, आप इसको आप ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो। इस तरह क्या आएगा, 2 रेखा है, एक रेखा 2 रेखा, चलिए 2 रेखा करिए 2, यही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प बी सही है। 7वां सवाल है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है, चलो इसको कर देते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, सॉरी ये नहीं होगा, चलिए इसी को ये करते हैं, ये अलग हो चुका है ना, डबल लिख उठा था। तो देखो एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, 7 नंबर इसको हल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, खींची होती है, यही समांतर बनेगा, समांतर यानी विकल्प बी सही है, 7 का बी सही है। ऐसे देखिए, यानी वृत्त के व्यास के सिरों पर, चलो हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे हो गया। और एक स्पर्श रेखाएं, चलो एक ऐसे हो गया, चलिए ये यहाँ ऐसे हो गया। अब देख सकते तब भी तो वही चीज़ आया, समांतर ही आएगा, यानी व्यास सिरों पर, और दोनों समान हो गई, तो समांतर हो गई, क्योंकि आपस में कट नहीं रही हैं। चलिए अब इसके बाद 10 नंबर कराते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए समांतर, लिख देते हैं समांतर इसे कर दीजिए आंसर। तो सवाल नंबर 8 देखिए, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आगे बढ़ाने पर ये कोण पर मिलती हैं। तो ऐसे करिए, पहले हम वृत्त बना लेते हैं साथियों एक, चलिए यहाँ पे हल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम साथियों, एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए एक वृत्त बन गया।
अब उसके बाद यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, देखिए यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच से यानी वृत्त के सिरों पर खींची गई इस पर आगे बढ़ाने पर कोण पर मिलती हैं। चलिए यहाँ से हम ये यहाँ कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो बीच में क्या होता है साथियों, जीरो होता है ना, जीरो यानी ओ सेंटर पर मिलती है। तो क्या हो जाएगी, इसी पर मिल जाएंगी, इसी बीचों बीच से करेंगे तो हो जाएगा क्या, 0 1 0 1 से, यही हो जाएगा आंसर। तो विकल्प सी सही है। सवाल नंबर 9 देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेमी है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है साथियों, मैंने पहले भी बता दिया। देखो ये अंतः स्पर्श कर रहे हैं, वृत्त बना हुआ है पहले से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। उसका चलिए हम इसको हल कर देते हैं। यानी ओ ए बराबर लिखिए क्या, 3 ए सी बराबर क्या है, 2 लिखिए। तो 3 जो है 5 सेंटीमीटर पहला तरीका है। अब इसका सेकंड तरीका देखिए, सेकंड तरीका क्या बनेगा। तो अब ऐसे कहा है, आप ऐसे भी वृत्त बना सकते हो। कौन वृत्त, देखो ऐसे 2 वृत्त बनेंगे। चलिए एक ऐसे हो गया, अच्छा ये बनाइए चाहे ये बनाइए, दोनों सही रहें। चलिए अंतः पर स्पर्श कर दिया दोनों। चलिए यहाँ पर हो गया। तो चलिए पहला ऐसे हो गया। उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग देखो, जब ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। चाहे ऐसे करिए, नहीं इसी को हम यहाँ कर देते हैं। चलिए हम ऐसे कर देते हैं, देखिए यहाँ इसका हम अलग करके बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं, अलग ऐसे कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 3 त्रिज्या कितनी है, 3 है। और त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है। लिखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी, ये सेमी। अब इसका मुझे ज्ञात करना है, यहाँ क्या मानोगे, ए मानोगे, यहाँ बी मानोगे, यहाँ पे सी मानोगे। तो होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का बनेगा ए सी का स्क्वायर। लिखो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ए लिखो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का ए सी का स्क्वायर आपको पता नहीं, ए सी बराबर ऐसे लिखिए, बराबर ए बी कितना है, ए बी देखिए 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 4 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25, ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा, 1 2 हटेगा तो करनी सटेगा, 2 हटा तो करनी सटा, दोहा बन गया। उसका ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेमी, यानी 25 को वर्गमूल 5 आएगा, यही कर दीजिए आंसर। तो विकल्प देखिए 5 सेंटीमीटर कोई है, ए है सही, विकल्प बी सही है, नोट करिए आप लोग। सवाल नंबर 10 देखिए, चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, पी ए तथा पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः ए बी हैं। कोण ए पी बी बराबर 50 अंश है तो कोण ए ओ बी की माप होगी। साथियों देखो फिगर बना है, ए बी पी, यहाँ 50 अंश दिया हुआ है। अब आपको निकालना है, निकालना क्या है, लिखो हल क्या है। अब कोण ए ओ बी बराबर क्या है, 180 अंश, 180 अंश। अब इसको घटा दीजिए 180 से, 180 में 50 घटाइए, 50 दिए हो घटाइए। तो कोण ए ओ बी बराबर, इसी का मान आपको पूछना है, देखो इसी का मान ज्ञात करना है, पूछा इसी को है। ए ओ बी बराबर 180 में से 50 गई, 30 अंश, 130 अंश, इसी कर दीजिए क्या आंसर। तो विकल्प 130 अंश कहाँ पे है, विकल्प 130 अंश ए है, विकल्प डी सही है इसमें। और अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है तथा टी पी टी डैश वृत्त की बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी टी डैश बराबर 65 अंश है तो कोण पी ओ क्यू की माप होगी। तो देखिए ऐसे है, देखो फिगर बना हुआ है, टी डैश टी, यहाँ पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, अब पी ओ इसी ज्ञात करना है, लिखेंगे हल। तो कोण पी ओ क्यू बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात कर, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो कोण पी ओ क्यू बराबर, यानी पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 है,
65 गुणे 2 करिए, 65 गुणे क्योंकि ए है इसमें दूना हो जाएगा, ये 65 है, ये भी 65 होगा, ठीक। 65 दूना 130 और 50 80, तो इसलिए जो है 65 दूना, तो कोण पी ओ क्यू बराबर पी ओ क्यू, एक ओ है क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 अंश, 130 अंश इसे करिए, मैं फिर लिख रहा हूँ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 130 अंश, यही कर दीजिए आंसर। चलो यहाँ तक तो 130 आया है कहीं, चलो ए है, बी सही है विकल्प। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सवाल नंबर 12 देखिए, चित्र में एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी सी और छेदिका ए एक्स वाई खींची गई है। छेदिका वृत्त को बिंदु एक्स और वाई पर काटती है। यदि कोण वाई बी सी बराबर 80 अंश, कोण बी वाई एक्स बराबर 30 अंश, तो कोण बी ए एक्स का मान होगा। देखो फिगर साथियों बना है, अब इसको डायरेक्ट हम हल कर दे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं हल कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। तब इसमें क्या हो जाएगा, देखो बाहिश कोण है ना, लिखो बाहिश कोण पर में लिखो बाहिश कोण, बाहिश कोण, बाहिश बाहिश कोण, बाहिश कोण प्रमेय से, प्रमेय से बाहिश कोण प्रमेय क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। चलो एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा ऐसे, अब एक दूसरा नंबर ए ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे ए हो गया बाहिश कोण, बाहिश कोण हो गया। देखिए कि यहाँ बाहर बाहर निकला, ये अलग गामा करिए, गामा ये डंडी बड़ी हो जाएगी, वाई की तरह डंडी बड़ी हो जाएगी, ये अल्फ़ा करिए इसको, ये क्या है ये बीटा करिए, अब इसको क्या करिए अल्फ़ा करिए, बस वो आ गया। तो ये क्या लिखेंगे आप, यानी गामा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ यक्स अब प्लस 30 अंश, यक्स प्लस 30 अंश, चलिए 30 अंश, और उसके बाद फिर प्लस यानी 30 एक्स प्लस 30 अंश एक्स प्लस 30 बराबर लिखिए 80 अंश। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा साथियों 80 माइनस 30, 80 माइनस 30, 80 में से 30 गए 50, एक्स बराबर क्या आएगा 50 अंश, 50 अंश हो गया। इस तरह से कोण लिखो, कोण क्या हो जाएगा, कोण बी ए एक्स, बी ए एक्स इज इक्वल टू, बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अंश, 50 अंश हो जाएगी, यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए यही आंसर हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिए। अब तो देखिए 50 है कहीं, चलो विकल्प बी सही है। सवाल नंबर 13 देखिए साथियों, चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओ डी 4 सेंटीमीटर है। यदि ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा बी सी की लंबाई ज्ञात है। बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, ये इसको बी सी की लंबाई यही इसको ज्ञात करना है। तो क्या होता है साथियों, देखो ए 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ठीक 4 सेंटीमीटर, अगर ए 4 है तो ये भी 4 रहेगा। अब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का, अब कर्ण क्या है ओ बी, ओ बी देखिए कहाँ पे ओ बी, ये कर्ण हो गया तो 5 सेंटीमीटर रखा है, और लंब कितना है ओ सी बराबर लंब हो गया। अब बी सी क्या है, ये देखो आधार को ज्ञात करना है, बी सी स्क्वायर ऐसे रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बी सी, तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी सी यानी प्लस लगे बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर, अब 16 इधर 16 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर 9। अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 2 हटा तो करनी हटा, तो बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर क्या है 3 त्रिका 9 3 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। तो विकल्प देखो क्या है, विकल्प 3 सेंटीमीटर है, विकल्प ए सही है। चलिए नोट करिए साथियों। तो सवाल नंबर 14 देखिए साथियों, दो समांतर रेखाओं एक वृत्त को दो बिंदुओं ए बी पर स्पर्श करती हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेमी स्क्वायर है तो ए बी बराबर है। तो देखो ये बन गया है, फिगर बन गया है। तो लिखो वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर सूत्र रहता है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया साथियों। अब क्या हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 दिया है ना, देखो इसको लोग 25 पाई हो गया, तो पाई से एक पाई कट गया, अब आर स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो आर पे देखा, देखो आर के स्क्वायर इस पर हटा तो करनी इस पर सटा, 25 पे करनी सट गया। तो अब क्या करेंगे, आर बराबर यानी इसका वर्गमूल कितना होता है 5 सेमी, 5 सेमी, तो 5 सेमी आ गया।
अब इसका कह रहा है दूना, दूना कहा है ना, यानी ए बी बराबर 2 है ना, 2 है 2 बिंदुओं, तो 5 गुणे 2 लिखो, 5 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी। इसी कर दीजिए क्या आंसर। तब विकल्प ए सी सही है, विकल्प सी सही है, नोट कर लीजिए आप। सवाल नंबर 15 देखिए साथियों, चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण क्यू पी आर बराबर 46 अंश हो, तो कोण क्यू ओ आर का मान होगा। देखिए फिगर बना है, क्यू ओ आर पी यहाँ 46 अंश है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका इसी का मान निकालना है, लिखेंगे हल। हल अब क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ आर बराबर क्या करेंगे 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब हम इसी को निकाल लेंगे, लिखूँ क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180, और इसी में घटा देंगे, चलिए 46 घटा दीजिए, 46 घटाने के बाद कितना आएगा, क्यू ओ आर बराबर मान है इसमें के 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 7 में से 4 गए 3, 134 आ गया, 134 अंश है। लिख देते हैं हम, क्यू ओ आर इज इक्वल टू 134 अंश। चलिए यही करिए आंसर, तो विकल्प सी सही है। सवाल नंबर 16, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। साथियों हम क्या करेंगे, पहले हम वृत्त बनाएंगे। चलिए वृत्त बनाइए एक, चलो ये यहाँ से करें, यहाँ ऐसे आ गया, ऐसे हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ से करिए या ऐसे, ऐसे हो गया। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, चलो ये हमें यहाँ से कर देते हैं। तो उसके बाद फिर चलो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ये इसका मान ज्ञात करना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर 24, चलिए अब इसको 25 सेंटीमीटर करते हैं, 25 सेंटीमीटर, और नीचे वाला 24 सेंटीमीटर, 24 सेमी। और उसके बाद यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ओ केंद्र है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू या पी कर दे क्या, यहाँ पे पी करिए, अब पी करिए, क्यू है तो पी करिए, यहाँ पी हो जाएगा साथियों, पी। तो अब हम क्या करेंगे, लिखो क्या, कोण ओ पी क्यू में, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये होता है ना, 576 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यानी ओ पी का स्क्वायर ज्ञात करना है, ऐसे निकल आएगा। अब तो लिखो ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर, और प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी हमको ज्ञात करना है ना, तो ऐसे रख दीजिए। यानी कितना है 25, निकाले हो ओ क्यू कितना है, चलो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, 25 को होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 24 को होल स्क्वायर प्लस ओ पी हमको निकालना है। तो 625 बराबर 576 प्लस ओ पी होल स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576 चले गए, 576 गए, ओ पी स्क्वायर बराबर जब इसमें घटेगा कितना हो जाएगा साथियों, अब कितना हो जाएगा 49 आ गया, ओ पी स्क्वायर बराबर 49, इसलिए ओ पी बराबर कितना आएगा 49 का वर्गमूल, ओ पी बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेमी लिख दे रहे हैं, ओ पी बराबर 7 सेमी, यही हो जाएगा क्या आंसर साथियों। चलिए लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर है, देखो विकल्प ए सही है, 16 का विकल्प ए सही है। चलिए लिख लीजिए। चलिए 17 नंबर क्या है, आकृति में यदि टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, एक हम क्या बनाएंगे, चलिए हम वृत्त बना लेते हैं कैसे, क्योंकि वृत्त का सवाल है तो वृत्त बनेगा ही साथियों।
चलिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ से ले ऐसे हो गया। चलिए अभी इसको जो है यहाँ से मिला देते हैं। चलिए यहाँ से मिल गया, चलो मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 110 कहा है, 110, चलो 110 अंश हो गया, 110 अंश हो गया। और यहाँ पे O, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे T, जहाँ मिला T कर देंगे। तो लिखो कोण PTQ बराबर 180 अंश, 180 अंश माइनस 110 करिए, 110 कोण PTQ बराबर कितना है, 70 अंश, 70 अंश, यही कर दीजिए साथियों आंसर। तो 70 अंश क्या है, विकल्प बी सही है। 18 नंबर देखिए साथियों, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POQ बराबर है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसी वही तरह करेंगे जैसे किए थे वही। अब इसके बाद ऐसे झुकी हूँ, यहाँ पे, यहाँ ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, अब यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। उसके बाद फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ ऐसे करिए। अब यहाँ पे जो है ऐसे 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 ओ हो गया, BAP बराबर क्या हो जाएगा, 80 अंश, 80 अंश। तो अब उसका लिखो कोण BOA 80 अंश परस्पर है, देखो यहाँ 80 अंश रख दीजिए, यहाँ से बात एक ही है। BOA बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज तीनों तक कोण 180 होता है, 180 में से 80 घटा दीजिए। तो कोण BOA लिखो, BOA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अंश, 100 अंश हो गया। तो इसलिए कोण PO लिखो, PO कोण लिखो POA बराबर यानी 50 अंश हो जाएगा। यानी इसका आधा कितना होता है, 50 अंश, 50 अंश होता है ना, 50 अंश हो जाएगा। यानी 100 अंश दोनों आया, दोनों जब इधर आधा पर से बढ़ जाएगा, इधर 50 इधर 50 बचेगा। तो यही कर दीजिए आंसर। तो विकल्प ए सही है। तो सवाल नंबर 19 देखिए, चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT बराबर 60 अंश तो यानी कोण POQ का मान होगा। तो देखो बन गया है, और स्पर्श रेखा हो गई क्या है, PQR, फिर यहाँ पे बीच में केंद्र O है। तो इसी प्रकार आपको करना है, जैसे अब यहाँ पे T है तो क्या लेंगे, QPT बराबर 60 अंश, 60 अंश देखो दिया है ना, देखो ये, और उसका POQ बराबर POQ, इसी का मान याद करना है। तो POQ बराबर इसका मान दूना हो जाएगा, यानी लिखो POQ बराबर 2 × 60 यानी 120 अंश, 120 अंश, इसी कर दीजिए साथियों आंसर। उसके बाद विकल्प बी सही है। 20 नंबर क्या है, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। बहुत आसान है साथियों ये तो सवाल। चलिए हम करते हैं, पहले क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। चलिए वृत्त बनाए, क्योंकि वृत्त का सवाल है इसलिए वृत्त बनेगा ही सब में। ऐसे हो गया, और उसके बाद स्पर्श रेखा, चलिए हम यहाँ से स्पर्श कर देते हैं। ऐसे स्पर्श रेखा हो गई, और यहाँ से जो है यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और इसके बाद इसको हम यहाँ मिला देंगे। तो अब इसको रखेंगे क्या हम, यानी एक कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, माने त्रिज्या ये R, त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर 13 सेंटीमीटर क्या है, 13 सेंटीमीटर एक कर्ण है, 13 सेमी कर्ण है। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे, OPQ, तो लिखो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर लिखो, OP का होल स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर, अब प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर। तब क्या OP कितना है, OP कितना, OQ रखो यहाँ पे, OQ, क्योंकि कर्ण है ना, OQ कर्ण हो गया, OP ये रखो।